बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट और इसकी एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.4। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू c। यानी कि यहाँ पर हमने तीन लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और अप्रोक्सीमेट लिमिट भी यानी फाइंड करनी है अगर एक्स अप्रोच कर सी को। तो अगर हम इसके क्वेश्चन के पार्ट्स की बात करें तो इसमें पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के 3 हमारे पास, जिस पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में फर्क ये होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को तो उसके ऊपर क्या होगा, माइनस का साइन होगा। अगर राइट हैंड लिमिट होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अगर जस्ट अकेली लिमिट होगी तो उस पर सिंपल वैल्यू आएगी, यानी कि जैसे एक्स अप्रोच टू 1 है तो यही पॉजिटिव 1 आएगा, कोई ऊपर सिंबल नहीं आएगा। तो एक्स अप्रोच टू 1 f of x is equal to limit x approach to 1 to x square plus x minus 5। तो लिमिट को अगर फर्दर अप्लाई करें, अगर x इक्वल 1 माइनस एच है तो वेयर h अप्रोच किसको करेगा, 0 को। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच माइनस 5। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 5। तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 माइनस 5। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स, लेट्स के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच वेयर एच अप्रोच टू 0, वेयर लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स आ रहा है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करें, 1 प्लस एच जो हमने लेट की है, प्लस 1 प्लस एच इंटू माइनस 5। 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो 2 प्लस 1 माइनस 5, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी माइनस 2 था, राइट हैंड लिमिट का भी हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड, हम लिमिट फाइंड करेंगे जब पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल और सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या, माइनस 3 के। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 3 होगा, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 माइनस 3 सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। ऊपर वाली वैल्यूज का फार्मूला बन रहा है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एच वेयर एच अप्रोच टू 0, लिमिट एच अप्रोच टू 0। तो माइनस 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 3 माइनस एच माइनस 3 का स्क्वायर पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 तो 9 माइनस 9 और माइनस 6। तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 बाई माइनस 6 इक्वल 0 के। इसी की राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी, एक्स अप्रोच टू माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। सेम प्रोसेस रहेगा, वहां पर हमने यहाँ पर भी एच अप्रोच टू 0 कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 ओवर माइनस 3 तो 9 माइनस 9 ओवर माइनस 6 0 ओवर माइनस 6 क्या आएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ गया, 0। एज लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर क्या आ गए, दोनों क्या बराबर हैं, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या होगी, 0 ही होगी। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉडुलस और सी इक्वल है 5 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 where let's x is equal to 5 minus h where h is equal to approach to 0।
कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी सिंपल ही है, इसमें भी हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे और पुट करेंगे तो आंसर इधर भी हमारे पास क्या आएगा 5 - 5 0 ही आएगा। दोनों आंसर सेम आ गए हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है राइट हैंड लिमिट। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल ये भी क्या होगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी इक्वल एक्स इज इक्वल टू सी हो तो कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन क्या दिए हुए जी 2x plus 5 if x less than or equal to 2, 4x plus 1 और x greater than 2 और c इक्वल हमारे पास क्या है जी 2 के। तो अब ऊपर वाली हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, नीचे वाली क्या राइट। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की अगर हम बात करें एट x इक्वल टू एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5, क्योंकि x लेस है या इक्वल है किसके 2 के। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 9। लेफ्ट हैंड लिमिट लिहाज से अगर हम करें तो 2x plus 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ 4x plus 1, लेकिन x ग्रेटर देन क्या 5 है, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 9 आएगा। इसको भी कैलकुलेट किया, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल 9, हेंस एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी कि x क्या हो अगर इक्वल टू के हो तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों लिमिट्स क्या आ गई सेम आ गई। उसका भी 9 आंसर है, इसका भी 9 आया है, 1 इक्वल आया है। f of x is equal to 3x minus 1 if x less than 1, 4 if x equal 1 हो, 2x if अगर x greater than क्या 1 और c इक्वल किससे रखा हुआ है 1 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। at x equal 1 f of x is equal 4, लेफ्ट हैंड लिमिट 3x minus 1 और x अप्रोच कर रहा है 1 को, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 3 1 3 minus 1 2 रह जाएगा। इस तरह राइट हैंड लिमिट की बात करें 3x minus 1, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 2। तो एज लिमिट एक्स अप्रोच टू, यहाँ पर भी ये क्या है ये एफ एफ एक्स, बट उसका 2 आंसर है 2 आया, लेकिन उस पर क्या उसने दिया हुआ 1 कि एक्स इक्वल 1 होता है अगर एफ एफ एक्स इक्वल क्या 4 के। तो दो लिमिट के आंसर 2 2 आए हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 और एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल एफ ऑफ 1 के, लेकिन एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, 3 आएगा f of x is equal to 3x if x less than or equal to minus 2, x square minus 1 if x minus 2 less than x, x less than 2 और 3 if अगर x greater than or equal to। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x equal to और x equal minus 2, दोनों पर हमने इसको डिस्कस करना है। एट x equal to f of x equal हमारे पास क्या 3 के। लेफ्ट हैंड लिमिट x square minus 1 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3 आ चुका है। एज लिमिट दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर सेम आए हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, तो यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। सो लिमिट एफ ऑफ 2, हेंस एफ ऑफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल। बढ़ते हैं, अब हम चेक करने लगे इसको x इक्वल अगर -2 हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x, तो इसका -6 आंसर आएगा। नेक्स्ट का भी -6 आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की लिमिट की बात करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर है तो +4 हो जाएगा और -1 3 आ जाएगा। सो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। सो जो फंक्शन है एक्स अप्रोच टू -2 एफ ऑफ एक्स डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल -2 हो। अगर x इक्वल 2 होगा तो ये कंटिन्यूस था, लेकिन यहाँ -2 पर ये अनइक्वल वैल्यूज हुई हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल x प्लस 2, x लेस देन और इक्वल टू -1, c प्लस 2 और x ग्रेटर देन -1, फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स इज अगर एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1। इस तरह राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा c प्लस 2। तो एग्जिस्ट करने की कब एग्जिस्ट करती है लिमिट किसी भी फंक्शन की, अगर वो क्या हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसके राइट के।
तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया, तो ये पुट कर लेंगे। उसका आंसर 1 आया, इसका गया c+2। c फाइंड आउट करना है तो +2 उधर -2 हो जाएगा, तो c इक्वल हमारे पास क्या आएगा -1। तो ये सबका आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू m and n so that given function f is continuous at x equal 3। यानी कि m और n दोनों फाइंड करनी है कि अगर x कंटिन्यूस फंक्शन है किसके ऊपर, x इक्वल अगर 3 हो तो f of x is equal to mx n और -2x + 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि f of x is equal to mx if x less than 3 and if x is equal to 3 -2x + 9 if x greater than 3। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। at x equal 3 f of x equal n 3 is equal to n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 3m और ऊपर क्या n है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3। सिंस एफ एक्स कंटिन्यूस फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, उसमें क्या होता है, अगर कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन के। तो इसको इक्वल रखेंगे 3m इक्वल 3 इक्वल n के। तो 3m इक्वल 3 और n इक्वल 3, m फाइंड करेंगे तो m 3 और 3 इक्वल 1 आ जाएगा और n की वैल्यू क्या 3 है। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, m इक्वल 1 के है और n इक्वल क्या आ चुका है 3 के। तो ये था हमारा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 2, f of x is equal to mx if x less than 3 के x square if अगर x greater than or equal to 3 के। at x equal 3 f of x is equal to x square। तो यहाँ पर f of 3 क्या हो गया 9 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3x। राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 9। सिंस एफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस तो दोनों आंसर को इक्वल रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पर जस्ट वेरिएबल ही है कि m फाइंड करना है, तो 3m इक्वल 9 के, तो m इक्वल 9/3, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो ये इसका m का आंसर आ चुका है। ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो बढ़ते हैं हम अपने 6 है। इफ f of x is equal to 2x plus 5 under root minus x plus 7 under root over x minus 2 और x नॉट इक्वल है जी 2 के। k इक्वल हमारे पास है x इक्वल 2 के। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। फाइंड क्या करना है, k को फाइंड करना है कि f अगर कंटिन्यूअस हो, कब कंटिन्यूअस हो, जब x इक्वल क्या हो जी 2 के। तो इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एट x इक्वल टू यानी कि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू k एंड लिमिट x अप्रोच टू 2x plus 5 under root minus x plus 7 under root over x minus 2। Since f of x is continuous for continuous function, value of function is equal to limit of function k is equal to limit x approach to 2x प्लस 5 अंडर रूट, यानी वैल्यू फंक्शन क्या है k है और लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है वो सेकंड, यानी कि ये पार्ट, ये यानी कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ चुके हैं और ये हमारे पास क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन आ चुकी है। अब लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। लिमिट, अब इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हम 0 ओवर 0 की कंडीशन और 1 ओवर 0 कंडीशन से बच सकें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो बटे में क्या होगा +2 और -2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1/0 की स्टेट क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी स्टेट हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका हमने रेशनलाइज किया, ऊपर वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लिया, उसको ऊपर वाली से भी मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली से भी। तो हमारे पास k इक्वल क्या आएगा जी, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर बन जाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। ऊपर वाली का स्क्वायर ओपन होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस 5 फिर माइनस इंटू x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। लिमिट x इज इक्वल टू 2 2x प्लस 5 माइनस x
फिर -7, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। लिमिट x अप्रोच टू 2, अब यानी कि 2x में से 1x निकालेंगे x 5 -7 बाकी क्या रहा। अब ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो लिमिट x अप्रोच टू 1 ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 5 फिर 2 प्लस 7 कैलकुलेट करते हैं। 4 प्लस 5 इधर 9 हो जाएगा, तो 9 ओवर 9 अंडर रूट प्लस 3, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, 1 ओवर 3 प्लस 3, तो क्या आएगा जी 1 ओवर 6। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो फिर एक बार नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।